जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियाँ। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। वो नदी है एक हिमालयन नदी और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय नदी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदी। ध्यान रखना है कि भारत जो है कैसा देश है, तो नदियों से परिपूर्ण देश है। तो हिमालयन नदी उसे कहा जाता है जो हिमालय से निकलती है। ध्यान रखिएगा कि जो नदी हिमालय से निकलती है उसे हिमालयन नदी कहा जाता है, और जो दक्षिण भारत से निकलती है उसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हिमालयन नदी को। ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हैं हिमालय पर्वत है। ध्यान रखना है ये कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है। और ध्यान रखिएगा तिब्बत के क्षेत्र में एक झील पड़ता है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। और ये कहाँ चली जाती है? तो जाके ये देख रहे हैं, ये है अरब सागर, हिंद महासागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। ध्यान रखना है कि सिंधु नदी जो है भारत के उत्तर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। नदियों का जो मूल उद्देश्य होता है वो किसी बड़े सहायक नदियों में मिल जाना, या अरब सागर या सागर एवं महासागर में मिलना, या झीलों में मिलना। तो ध्यान रखना है कि सिंधु नदी कहाँ से होती है, तो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चल जाती है, उसके बाद कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिंधु जल समझौता, क्योंकि सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान एवं इंडिया के बीच काफ़ी विवाद रहता है, तो इसके लिए एक समझौता कराया गया था। समझौता है सिंधु जल समझौता। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1960 ईस्वी में। किसके द्वारा कराया गया था? एक वर्ल्ड में एक संस्था है जिसका नाम है विश्व बैंक। ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या किया गया? तो सिंधु जल समझौता किया गया। और ध्यान रखिएगा इसमें कहा गया कि सिंधु झेलम चेनाब नदी का पानी का प्रयोग कौन करेगा? तो ये करेगा पाकिस्तान। इन सिंधु झेलम चेनाब का 80% जल कौन प्रयोग करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। ध्यान रखना है, पाकिस्तान। और 20% कौन करेगा? तो अपना देश इंडिया। ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें ये भी कहा गया कि रावी, ब्यास, सतलज के जल का प्रयोग 80% इंडिया करेगा। ठीक है, और 20% करेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाक। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसके द्वारा सहायता करवाया गया था समझौता? तो विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। इसके बाद है सिंधु झेलम और चेनाब का 80% भाग कौन लेता है? तो पाकिस्तान लेता है, और 20% पानी का यूज कौन करता है? इंडिया करता है। इसके बाद है रावी, देख रहे हैं, ब्यास, सतलज, इसका 80% जल कौन लेता है? तो ये इंडिया लेता है, और 20% कौन लेता है? पाकिस्तान लेता है। चलिए देखते हैं इनका क्रम क्या है। अब ध्यान रखना है कि जो देख रहे हैं सिंधु झेलम चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है सिंधु नदी के। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ से देख रहे हैं जो ये सिंधु नदी, यहाँ से है सिंधु नदी के जो सहायक नदियाँ हैं जिसका नाम है झेलम नदी। इसके बाद है चेनाब नदी। इसके बाद है इसकी कौन सी नदी है? वो है रावी नदी। इसके बाद है ब्यास नदी, और इसके बाद है ये जो है सतलज नदी। तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में बहने वाली नदियों का क्रम सजाइए। ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं ऊपर में कौन सा हो जाएगी? सिंधु नदी है ये, और सिंधु नदी की ये सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी के बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। अब ध्यान रखिएगा कि झेलम, चेनाब, देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब, ये तीन
नदियों के पानी का कौन प्रयोग करता है? 80% इंडिया करता है और 20% भारत करता है। रावी और ब्यास और सतलज की नदी का पानी 80% कौन यूज करता है? तो भारत करता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो देख रही है चेनाब नदी, चेनाब नदी जो है ये सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब। किसकी सहायक नदी है? वो है सिंधु की। अब चलिए सिंधु नदी के बारे में कुछ देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 2880, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर। ध्यान रखना है कि 2880 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये भारत के बहुत कुछ ही भाग से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? तो इंडस नदी इसे भी कहते हैं, इंडस नदी। ध्यान रखिएगा कि इसे इंडस नदी भी कहते हैं, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस नदी किसे कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है, जिसकी इसकी लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। अब चलिए देखते हैं यहीं से, ध्यान रखिएगा जो देख रहे हैं सतलज, सतलज भी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। तो कितने नदियाँ हो गई? देखिए यहाँ पे ये भी निकलती है, मानसरोवर झील से ही निकली, आसपास निकलती है सतलज नदियाँ। इसके बाद है कि मानसरोवर झील से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहाँ आके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्रों में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, जब ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में करती है। ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से एक दर्रा है जिसका नाम है यंगयाप दर्रा, यंगयाप दर्रा से होकर भारत में गुजरती है। ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत में सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? तो यंगयाप दर्रा, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? तो ये आ जाते हैं इधर असम के क्षेत्रों में और बंगाल के क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिएगा असम एवं बंगाल के क्षेत्रों में। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और असम के क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र ही नदी मिलता है। अब ध्यान रखना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे कहा जाता है, जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे कहा जाता है जमुना। ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में किसका नाम है? बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। अब ध्यान रखना है ये जो देख चुके हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है। तो जो देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई कुल कितनी है? वो है 2900 किलोमीटर। ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और ये ध्यान रखना है कि भारत के सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान रखना है कि सबसे चौड़ी नदी, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा कि इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। तिब्बत में क्षेत्रों में सांगपो। और भारत में पहली बार किस दर्रा से होकर गुजरती है? यंगयाप दर्रा। कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के क्षेत्रों में। तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, कौन सा नदी है? तो गंगा नदी। और ये भी कहाँ जाके गिर जाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है गंगा नदी। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। और गंगा नदी निकलते हुए कहाँ चली जाती है? तो बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। उसके बाद कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब ध्यान रखना है कि जब तक ये गंगा नदी पहाड़ों के क्षेत्रों में बहती है इसका नाम होता है भागीरथी। ध्यान रखना है कि ये पहाड़ों से यानी 3900 मीटर की ऊंचाई से गिरती है ये नदी। ध्यान रखना है जब तक ये पहाड़ों में बहती है तो इसका नाम रहता है भागीरथी। लेकिन जैसे ही अलकनंदा से ये मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो ध्यान रखना है कि अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती है? अलकनंदा
प्लस भागीरथी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग यानी इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और इसका नाम तब के उसके बाद क्या पड़ जाता है? तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो ध्यान रखना है, अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग मिलती है, इसी के बाद इसका नाम पड़ जाता है, क्या पड़ता है? गंगा पड़ जाता है। अब ध्यान रखिएगा, तो इस गंगा जैसे ही पहुंचती है बांग्लादेश में, तो इस गंगा को क्या कहा जाता है? तो गंगा को कहा जाता है पद्मा। ध्यान रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर। और भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा यही है, सबसे लंबी नदी, लंबी भी है। तो भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। अब ध्यान रखिएगा, जब ये क्या करती है कि जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर एक डेल्टा के निर्माण करती हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों मिलती है जब, तो एक डेल्टा बनाती हैं। तो उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ध्यान रखना है कि सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। किसके धारा से बनता है? मुहाने पे बनता है। तो यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुहाने पे बनता है। तो ध्यान रखना है कि सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी दो नदी बनाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है। अब ध्यान रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी, पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा है। इसके बाद चलते हैं कि उत्तराखंड के ही क्षेत्रों में एक और नदी है जिसका नाम है यमुना। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। जो किसकी सहायक नदी है? वो है गंगा की। ध्यान रखिएगा कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। इसके बाद यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसका नाम है चंबल, केन, बेतवा। ये सब नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं किसकी? तो ये है यमुना की। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है? तो मांजुली है। मांजुली। पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे बना है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। और छोटा भी कौन सा है? तो वो है उमानंद। ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, जो कहाँ पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में पड़ता है। विश्व का सबसे छोटा यानी बड़ा और छोटा उमानंद है। मांजुली सबसे बड़ा है, उमानंद छोटा है। ये असम में पड़ता है किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नदी द्वीप वो उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। चौड़ाई होने के कारण इसमें क्या करती हैं कि जो नदियाँ होती हैं अपने साथ मिट्टी एवं रेत को बहा कर लाती है, और उसी से एक नदी द्वीप का यानी भूखंड होता है, बीच में एक भूखंड होता है, उसी को बोलते हैं नदी द्वीप। तो मांजुली सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद, जो किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे? असम में ही है। अब ध्यान रखना है, यहाँ से एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। ध्यान रखिएगा, और अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। चूँकि हम बताएं कि नदियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी न किसी का सहायक बनना, या सागर एवं महासागर में क्या होना? मिल जाना। लेकिन ये जो देख रहे हैं लूनी नदी, ये क्या होती है कि कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में। ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है? वो है लूनी नदी, जो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अमरकंटक पहाड़ी। अब ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक पहाड़ी से जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है,
तो अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं। तो ध्यान रखना है कि 3 नदियाँ कौन सी हैं, तो उत्तर की दिशा में निकलती हैं सोन नदी, और पूर्व की दिशा में निकलती हैं महानदी, ठीक है, और पश्चिम के क्षेत्र में निकलती हैं नर्मदा नदी, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, उत्तर के क्षेत्र में सोन नदी, पूर्व के क्षेत्र में महानदी और पश्चिम के क्षेत्र में निकलती है नर्मदा नदी। अब ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हैं सोन नदी, ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। ध्यान रखना है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की है। अब इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण की दिशा से बहते हुए गंगा की सहायक नदी है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो है सोन नदी है। ये दक्षिण से दिशा से बहते हुए जाके मिलती हैं गंगा नदी में। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं जितने भी नदियाँ हैं जो गंगा की उत्तर से आके मिलती हैं, तो ध्यान रखना है, जैसे कहने का मतलब है कि गंडक हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, घाघरा हुआ, ये जितने भी नदी है ये उत्तर दिशा से आके गंगा में मिलती है। लेकिन मात्र एक नदी कौन सी है, सोन नदी है, जो दक्षिण की दिशा से जाके कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, सोन और गंगा नदी के किनारे कौन सा है, संगम पे स्थित है, तो पटना स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब ये देख रहे हैं महानदी, ये महानदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखना है कि महानदी जो गिरती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो देख रहे हैं नर्मदा नदी, ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना है कि अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। इसके बाद है एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ध्यान रखना है कि ताप्ती नदी, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच एक पहाड़ी पड़ता है जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सी एक पहाड़ी है, तो वो है सतपुड़ा की पहाड़ी। बीचों बीच होता है, बीचों बीच है कौन सा पहाड़ी, तो सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती दोनों कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना है। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं महानदी, ये है कि भारत के सबसे लंबा बांध कहाँ पे है, इसी नदी पे है, महानदी पे है, जो कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अब हम लोग चलते हैं इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलते हैं, जिसका नाम है गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सा नदी है, तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसके बाद है कृष्णा नदी, इसके बाद है कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। अब ये जो देख रहे हैं गोदावरी नदी, ये कहाँ निकलती हैं, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है त्रियंबकम पहाड़ी। ये नासिक से ही निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। और कहाँ गिर जाती है, तो ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जितने भी देख रहे हैं नदी, ये कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी, सब कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की ही खाड़ी में जाके गिर जाती है। लेकिन नर्मदा एवं ताप्ती जो है कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना है, ये ऐसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, जो कहाँ गिरती है, ये गिरती है कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। या पूछा जाए ऐसे कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। इसके बाद देख रहे हैं कि जो ये कृष्णा नदी देख रहे हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ध्यान रखना है कि जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है वो है कर्नाटक में है महाबलेश्वर पहाड़ी। इसी से निकलती है कौन सी नदी, तो कृष्णा नदी। महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसके बाद है कर्नाटक के क्षेत्र में है, इसका नाम है कावेरी नदी। तो एक पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। और ये कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु के क्षेत्र में जाते ये कहाँ मिल जाती है जाके, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ध्यान रखना है कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से,
और गोदावरी नदी कहाँ निकलती है, तो वो महाराष्ट्र के नासिक जिला है, उसमें एक पहाड़ है जिसका नाम है त्रियंबकम पहाड़ी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पे ही है। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कपिल जलधारा जलप्रपात कहाँ है, तो वो भी नर्मदा ही नदी पे है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि लूनी नदी कौन सी ऐसी नदी है जो विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में जाके, तो वो है लूनी नदी है। इसके बाद ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अरावली पर्वत के क्षेत्रों से निकलती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली है, और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, वो है उमानंद, जो कहाँ पे है, असम में है। किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अब ध्यान रखना है इस पे, यहाँ पे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से होकर गुजरती है भारत में, यंगयाप दरा सबसे पहले कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम में, और उसके बाद कहाँ चली जाती है, तो बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है कौन सी नदी, तो गंगा नदी। ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे देख रहे हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चेनाब नदी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि झेलम, जिसे जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो झेलम पे है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है कहाँ पे, श्रीनगर, जो किस नदी पे स्थित है, झेलम नदी पे स्थित है। ध्यान रखना है किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, या ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से शहर है जो इस नदी के तट पे बसे हुए, जैसे कानपुर हुआ, कानपुर किस नदी पे बसा हुआ है, तो वो है गंगा नदी पे बसा हुआ है। पटना किस नदी पे है, गंगा नदी पे बसा है। लुधियाना किस नदी पे है, सतलज नदी पे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी पे बसा है। तो ये सब ऐसे प्रश्न बना के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।